वॉरशिप कंस्ट्रक्शन और उसकी जो मैनेजमेंट है, उसकी जो ऑपरेशंस हैं, एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। एक 120-25 मीटर का शिप 16 मीटर विड्थ में हो और 300 से 400 ज़्यादा लोग, 100 से ज़्यादा कंपार्टमेंट, 7 से 8 ज़्यादा मंजिल की डेक्स, हजारों माइल्स की करीब करीब कहें तो केबल्स उसमें, और तरह तरह के इक्विपमेंट फिटेड हों, बहुत ही क्लोज प्रॉक्सिमिटी में लोग रहते हों, तो इनमें फायर फाइटिंग के चांसेस बहुत हाई होते हैं। बहुत हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल, केमिकल एंड डैमेज कंट्रोल जो टेक्निक्स हैं वो NBCD वो वॉरशिप्स में यूज़ किए जाते हैं और बहुत ही बेहतरीन ढंग से ये हमें मैनेज किया जाता है। हमारे एक्स ऑफिसर्स भी आजकल सारे के सारे 2007 से टेक्निकल ग्रेजुएट्स बन के आ रहे हैं, इसलिए कि उनको टेक्निकली साउंड नॉलेज होना चाहिए। जो एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट के सीमेन सेलर्स हैं उनको भी फायर फाइटिंग की उतनी ही ज़रूरत होती है। ऑफ वर्किंग आवर में पूरी फायर फाइटिंग टीम होती है। INS ब्रह्मपुत्रा की बात करें तो ये डॉकयार्ड में रिफिट में था। रिफिट में बहुत सारी फैसिलिटीज़ बंद कर दी जाती हैं। फायर फाइटिंग इक्विपमेंट जो होते हैं उनमें भी काफ़ी लिमिटेशंस आ जाते हैं और क्रू भी बाहर रहते हैं। ड्यूटी की जो परंपरा है हमारी, ड्यूटी फायर फाइटिंग के पूरी एक डिपार्टमेंट होती है, वो पूरी तरह से सतर्क रहती है। बाहर से सपोर्ट दिया जाता है, फायर पंप्स को भी एनर्जाइज करके रखा जाता है। तो साजिश की बात मैं नहीं मानता। ये परिस्थितियां डॉकयार्ड में आती हैं, बहुत ही एक हाई लेवल ऑफ फायर फाइटिंग अरेंजमेंट्स रखा जाता है। फिर भी बहुत सारे वेल्डिंग होती हैं, बहुत सारे कटिंग होती हैं, बहुत सारे जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उनसे बाहर से डॉकयार्ड के वर्कर्स आते हैं, उनसे भी काम किया जाता है। तो मिक्सिंग ऑफ इन्वायरमेंट होता है जिसमें इस तरह की घटनाएं होती हैं और उस पर उसके लिए काउंटर मेजर भी होते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। मैं ऐसा मानता नहीं। ये एक इंसिडेंट है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्रू ने इसको बचाया, डॉकयार्ड ने हेल्प किया, दूसरे शिप्स ने हेल्प किया, बहुत बेहतरीन ढंग से उन्होंने काम किया। लेकिन शिप की फायर फाइटिंग करते करते जो पानी इसमें घुसा, वो उसकी जो बायोंसी है और उसकी जो हाइड्रोडायनेमिक्स है, उसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, वो शिफ्टिंग होती है और उन सब के कारण ये शायद एक तरफ टिल्ट हुआ है। इसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है और मैं मानता हूं कि एक इंडियन नेवी के क्रू, डॉकयार्ड और साथ के लोग काफ़ी प्रोफेशनल हैं और इसकी इन्वेस्टिगेशन में सारी बातें, फैक्ट्स निकल के आ जाएंगी और लेसन लर्नड भी होगा और हम इससे सीखेंगे भी।